नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। पुष्पक विमान कैसा था, इसकी क्या विशेषता थी और ये उड़ने में कैसा था, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर लोग जानने के लिए सदैव ही उत्सुक रहते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि पुष्पक विमान का शास्त्रीय प्रमाण क्या है। हमारे कई शास्त्रों में इस विमान का जिक्र भी किया गया है। अयोध्या में पुष्पक विमान जहां उतरा था, वहां से हमारी सहयोगी स्वप्निल यादव की देखिए ये खास रिपोर्ट। 500 साल का इंतजार हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का खत्म होने को आ रहा है और ये सब कुछ संभव हो पाया है जब फैसला हिंदू पक्ष में आया है। तब से लेकर अयोध्या में हर एक जगह का अपना एक अलग महत्व हो गया है। जो कई सालों से चीजें हमारे सामने नहीं थी, वो अब हमारे सामने आ रही है। तो एक ऐसी ही जगह है जहां वनवास के बाद प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। ये जगह है पुष्पक विमान। तो गौर से देख लीजिए आप लोग कि यहीं पर प्रभु श्री राम यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरण पहले पड़े थे। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम यहीं आए थे। तो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मंडलीय अध्यक्ष हैं बीजेपी की तरफ से अनिल जी। तो अनिल जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि पहली बार वनवास के बाद पहली बार प्रभु श्री राम यहाँ आए थे, उनके चरण यहाँ पहुँचे थे। तो क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या इतिहास है इस जगह का जो अब तक इस कंडीशन में है और इसकी सुधार कब तक होने को है? मैडम, ये त्रेता युगीन जब प्रभु श्री राम वनवास के बाद 14 वर्ष के बाद वापस लौटे हैं, तो पुष्पक विमान से जब वहाँ आए, सबसे पहले पुष्पक विमान इसी ग्राम सभा में हमारे पोहपी में ही उतरा है। इसका नाम पुष्पक नगर था, लेकिन अभ्रंश रूप अब इसका पोहपी हो गया है। और यहीं से आप नंदीग्राम 7 किलोमीटर कुल है, और जहाँ पर भरत जी वहाँ से जब चले हैं उधर से और इधर से हनुमान जी जा रहे थे, तो बीच में एक भदरसा ग्राम कस्बा पड़ता है। वहाँ पर दोनों लोगों का जब मिलन हुआ है, तो उस समय उनके मुख से निकला भरत जी के कि भादर्शन, इससे उस स्थान का नाम, उस कस्बे का नाम जो है भदरसा पड़ा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। और प्रभु श्री राम के 14 वर्ष वनवास के उपरांत सबसे पहले यहाँ पर चरण है, वो चरण पादुका आपने अभी दिखाया। और ये कुंड स्थल भी है, जो भरत कुंड का ये सरोवर है, ये उपेक्षित है। और हम लोग भी चाहते हैं, ग्रामवासी भी चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जब रामलला अपने विराजमान हो रहे हैं, तो ये उनके चरण पादुका जो यहाँ पर ये उपेक्षित है, यह स्थान उपेक्षित है, जहाँ पहले पड़े हैं, उसका भी उद्धार होना चाहिए, उसका भी निरंतर विकास होना चाहिए, जिससे हमारे प्रभु श्री राम का जो चरण पादुका है ये अपने स्वरूप में, भव्य स्वरूप में पहुँच सके। हम लोग आपसे यही निवेदन है। और आप लोगों से भी ये मैं आशा करता हूँ कि इस बात को जब आप लोग के माध्यम से शासन, प्रशासन और भी इतिहासकारों के पास ये बात पहुँचेगी, तो जो उपेक्षित स्थान है वो फिर अपने चरम सीमा पर पहुंचकर विकास की तरफ जाएगी। जी, जैसे कि 500 साल हो चुके हैं अनिल जी, और 500 साल के बाद अब हिंदू यानी कि सनातन धर्म का जो ये पक्ष में फैसला आया, उसके बाद उत्साह बराबर है। लेकिन अब 500 वर्ष के बाद भी, क्या जैसे 14 वर्ष के वनवास के बाद भी श्री राम के चरण पहले यहाँ पढ़े थे, तो क्या 500 वर्ष बाद भी यहाँ कुछ उत्साह देखने को मिलेगा? जी, उस दिन हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर दीप जलाएंगे और इसको पूरा साफ सफाई करवा करके यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा और भव्य हवन पूजन करेंगे यहाँ, और इस स्थान को पूरा सजाएंगे। और पूरी तरह से हम लोग ये मान कर चलेंगे कि आज ये जो है उपेक्षा से हम लोग बाहर निकले, एक बार प्रभु श्री राम के चरण आज भी नए फिर से पड़े हुए हैं। ऐसा उत्साह, ऐसा माहौल हम लोग बनाएंगे गाँव की तरफ से। और क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है 22 जनवरी को लेकर, क्योंकि रामलला विराजने को है और जो ये सपना है अब वो साकार होने को है। तो आप भी देख लीजिए गौर से कि यहीं पर प्रभु श्री राम वनवास के बाद पहले उनके चरण यहीं पर पड़े थे। तो अब हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों में, अयोध्या वासियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अब आगे की कार्रवाई, आगे की जानकारी आपको हमारे सहयोगी शक्ति देंगे। जैसा कि हमारी सहयोगी ने बताया कि हम उस पावन धरती पर हैं जिसको पोहपी बोला जाता है, जहाँ पे पुष्पक विमान प्रभु श्री राम जी का उतरा था लंका के बाद में। यहाँ पे सबसे पहले अयोध्या में जब प्रभु श्री राम जी आए थे, तो यही चरण, उनके दिव्य चरण जो है वो आप देख सकते हैं यहीं पे पड़ा था। और हमारे पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं, कुंड देख रहे हैं, यहाँ पे पुष्पक विमान जो है वो उतरा था और प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में आगमन हुआ था। ये वही पावन धरती है जहाँ पे प्रभु श्री राम जी सबसे पहले आए थे। कुछ लोग भी हैं, हम इनसे जानेंगे कि यहाँ का पौराणिक
क्या मान्यताएं हैं और पुष्पक विमान क्यों आया था यहाँ पे, पुराने इतिहास के बारे में क्या बताएंगे? धन्यवाद सर, देखने वाले सभी भाइयों को। यहाँ पर भगवान श्री राम इसलिए आए थे कि भरत जी के पास उनको ऐश्वर्य के साथ उतरना अच्छा नहीं लगता था और लगा, और इसलिए यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे पहले, और यहाँ पर उनको भी दर्शन भगवान को देना था, इसलिए यहाँ स्थान पे वो उतारे हैं। श्री राम कुंड है ये स्थान, पोहपी में है, और यहीं से उतर करके कुबेर जी के पास उतर कहो प्रभु पुष्पकहि तुम कुबेर पहि जाहु, ऐसा उन्होंने कह करके कुबेर जी के पास विमान को भेज दिया। और फिर यहाँ से पैदल भरत कुंड की तरफ चलते हैं बीच में, और उधर से भरत जी और उनके साथ पूरी अयोध्यापुरी आ रही है साथ में। दोनों का मिलन भदरसा बाजार इस समय जो है वर्तमान में, जो कि पहले भादर्शन नाम से थी, वहाँ पर दोनों लोगों का मिलन होता है। और वहाँ से श्री भरत जी के स्थान पर भरत कुंड नंदीग्राम पर जा करके दोनों लोग मिलते हैं, वहाँ से फिर अयोध्या प्रस्थान करते हैं। क्या अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, फिर से प्रभु श्री राम जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, उसको लेके क्या पुरानी मान्यता है और किस तरीके से था, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जब प्रभु श्री राम जी अपने विराजमान हो रहे हैं तो अब हम लोग के उत्साह का विषय है, हम लोग के लिए प्रसन्नता का विषय है कि इतने दिन से मुगल काल से उपेक्षित चले आ रहे हमारे इतिहास को हमारे प्रभु श्री राम अपने उस मंदिर में जब उनका भव्य विराजमान होने जा रहे हैं, उत्साह हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि जो अपना चरण पादुका जो सबसे पहले यहाँ पर पड़ी है, जो अभी तक उपेक्षित है, यहाँ पर भी इसका विकास हो। और हम लोग पूरा गांववासी सभी लोग मिलकर के जो सहयोग है वो देने के लिए तैयार हैं। और उस दिन भी हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम करने वाले हैं। यहाँ पर हवन पूजन और सुंदरकांड हनुमान चालीसा रात भर चलेगा, और पूरा ये दिव्य से हम लोग ज्योत से जलाएंगे, इसको जगमग करेंगे, और पूरी तरह से इसको विकास करने के लिए हम लोग अग्रसर बढ़ेंगे और सहयोग करेंगे। जैसा कि 500 वर्षों का इतिहास रहा है प्रभु श्री राम जी के मंदिर के लिए, टेंट में थे प्रभु श्री राम जी, तो पोहपी वासियों से हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे माहौल था, कैसा लगता था, और अब प्रभु श्री राम जी अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं तो किस तरीके का हर्षोल्लास है लोगों में? सर, यहाँ तो इतना दुखी थी जनता और हम सभी लोग भगवान के विरह और वियोग में कि जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। 14 वर्ष तक भगवान जब वन में रहे हैं, उस दिन 14 वर्षों तक यहाँ ना तो कोई मृत्यु हो रही है, ना किसी के यहाँ किसी का जन्म हुआ। पूरी अयोध्या पूरी हमारी सारी दुख में ही बीतती रही है, और अब वो समय आ गया है तो हम लोग अपार हर्ष भरा हुआ है हमारे यहाँ। और हम चाहेंगे कि इस स्थान का जीर्णोद्धार करवाया जाए, यहाँ भी उनका पूरा जो लोग विमान से उतर रहे हैं उनकी सबकी मूर्ति के साथ एक दिव्य मंदिर बने, और यहाँ पर हमारे यहाँ राम कथा चलती रहती हैं, भजन भाव। यहाँ के हम लोग अयोध्यावासी ही हैं, हम लोग भगवान के ही भजन में अब मस्त हैं। अब ऐसे ही बना रहे, बहुत बढ़िया कृपा उनकी बनती रहे, बाकी और क्या बताया जाए। 22 जनवरी को क्या कुछ खास होने वाला है पोहपी की जमीन पर? 22 जनवरी को सारे ग्रामवासी मिल करके एक बड़ा उत्सव करने की तैयारी में यहाँ हैं, और हम जैसे लोग भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के भाई बंधु सारे लोग हैं, हम लोग एक बड़ा दिव्य भव्य स्वरूप यहाँ पर देने जा रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा प्रतीत होगा आने वाले समय में कि प्रभु श्री राम का जो कार्यक्रम अयोध्या में होगा उससे कम यहाँ पर नहीं करने की व्यवस्था है। हम लोग सोच रहे हैं कि भव्य व्यवस्था यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी वो उत्साह का माहौल बना रहे। जैसा कि पोहपी वासियों की बात करें, पूरे अयोध्या वासियों की बात करें, तो हर्षोल्लास का माहौल पूरे अयोध्या में दिख रहा है। आगे की जानकारी के लिए हमारी सहयोगी फिर से हमारे साथ में जुड़ेंगी। तो आज हमने पंडित जी से जाना कि जहां प्रभु श्री राम का विमान उतरा था, यानी कि पुष्पक विमान उतरा था, वहां हमने देखा कि क्या कुछ उस विमान की कहानी थी, कैसे वो प्रभु श्री राम तक वो विमान आया, और अयोध्या में वनवास के बाद प्रभु श्री राम ने पहले इसी जगह चरण रखे हैं। और ये कुंड राम कुंड है, और पोहपी का ये राम कुंड है जहाँ प्रभु श्री राम पहली बार आए थे। तो हम अयोध्या से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार हमारी यही कोशिश है कि प्रभु श्री राम की नगरी से ऐसा कोई भी जगह ना रह जाए, ऐसा कोई भी प्रभु श्री राम की वो बाल क्रीडाएं हो या फिर अन्य क्रीडाएं हो, जहां प्रभु श्री राम स्नान करने जाते थे, जहां क्रीड़ा करने जाते थे, हम हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी।